नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विंध्यवासियों को मिली एयर टैक्सी की सौगात, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर किया गुना से गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के ट्रक चालक और खलासी के साथ सुहागी में ढाबा संचालक ने जमकर की मारपीट और सिमरिया विधायक ने नशे के कारोबार को लेकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। विंध्यवासियों के लिए आज से एयर टैक्सी की शुरुआत हो गई। इससे रीवा से भोपाल और रीवा से सिंगरौली की यात्रा वे कर सकेंगे। रीवा के नवनिर्मित अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे से आज हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। ये सौगात पर्यटन तथा उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम पर्यटन वायु सेवा के तहत भोपाल से जबलपुर होकर रीवा तथा सिंगरौली जाने वाली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। एयर टैक्सी भोपाल से जबलपुर के डुमना विमानतल पर पहुंचेगी। इसके बाद एयर टैक्सी जबलपुर से प्रस्थान करके रीवा और फिर सिंगरौली पहुंचेगी। एयर टैक्सी के लिए टिकट भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर एयरपोर्ट पर मिलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन टिकट www.flyola.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। एयर टैक्सी के नियमित संचालन की समय सारणी जारी कर दी गई है। रीवा से 6 यात्रियों ने सिंगरौली के लिए उड़ान भरी। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर प्लेन को रवाना किया। 6 सीटर इस प्लेन से रीवा के सिरमौर विधायक ने भोपाल से रीवा की यात्रा की। इस दौरान सभी ने खुशी व्यक्त की, साथ ही जल्द 72 सीटर प्लेन चलने की बात कही गई है। जा रही है भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली तक की पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा लोगों को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि भोपाल से आने वाले लोग भी फुल थे। अभी 6 सीटर ही प्लेन है और यहाँ से सिंगरौली जाने वाली भी सभी 6 सीटें बुक हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है और ये हमारे इस विंध्य के इलाके को प्रदेश से जोड़ेगा और आने वाले दिनों में वायु सेवा के माध्यम से हमारा क्षेत्र तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी आपने बताया 72 सीटर प्लेन फाइनल हो गई है, क्या है और किस तरीके? वो बस एयरपोर्ट के कंप्लीशन और उसके लाइसेंस जो डीजीसीए से मिलता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से मिलता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और वो 15-20 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो आगे चेक करते हैं कि हर चीज़ पूरी है। ATC, DVOR, ये सारा चीज़ें, रनवे, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो वो उनकी प्रक्रिया चालू है और जैसे ही हमको लाइसेंस मिलेगा तो जो ATR 72 चलने का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका था वो अपनी सर्विसेज शुरू करेगा। उसी दिन यहाँ भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा हवाई अड्डे का। आज तो वायु सेवा का कार्यक्रम है, लेकिन उस दिन हवाई अड्डे का लोकार्पण होगा। नहीं, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे विंध्यवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात करी है। इसमें हमारा महाकौशल और जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तीनों को जोड़ने का काम भोपाल से हमारी राजधानी से किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे इस विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा है। हमारा एयरपोर्ट भी अब बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ कि और भी अच्छी फ्लाइट्स हमको यहाँ पर प्राप्त होंगी। विंध्य के विकास को पंख लग रहे हैं। बिल्कुल, पंख उड़ने लगेंगे। पहली हवाई यात्रा है, आपको क्या कुछ तकनीकी फॉल्ट दिखा या फिर आप नहीं, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी यात्रा थी। निश्चित रूप से आज पहला दिन था तो थोड़ा सा कार्यक्रम का देरी हो गई, लेकिन बहुत ही सुगम रूप से हम लोग, हमारे ओला जी इसके मालिक भी हैं, हमारे साथ पवार जी भी आए हुए हैं और सभी हम लोग बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पर पहुँचे हैं। एक श्रेय देने की होड़ चल रही थी आपके पिताजी से, यह चालू हुआ यहाँ, ऐसा लगा कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सौगात है, पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी। पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भोपाल से इस फ्लाइट्स को फ्लैग ऑफ किया है, जो फ्लाइट अभी भोपाल से जबलपुर आई है। अब जबलपुर से वो फ्लाइट रीवा के लिए निकल गई है। रीवा में जो पैसेंजर्स आएंगे उनका माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ स्वागत करेंगे और एक छोटा सा कार्यक्रम भी हमने रखा है। इसके बाद जो यात्री यहाँ से सिंगरौली जा रहे हैं उनके लिए हम यहाँ उनको बोर्डिंग पास भी मंच के माध्यम से प्रदान करेंगे, वो जो सिंगरौली जाएंगे।
अभी किराए में कुछ छूट दी जा रही है, कब तक जारी रहेगी? अभी जैसे कंपनी के द्वारा बताया गया है कि 1 माह तक ये 50% के डिस्काउंट के साथ ये अवेलेबल अभी टिकट्स कराए जा रहे हैं। क्या निकट भविष्य में अभी 6 सीटर की आप बात कर रहे हैं, पीएम श्री में क्या सीट बढ़ाई भी जा सकती है आगे चलकर? हाँ, ज़रूर बढ़ा, जैसे रिस्पांस मुझे लगता है होगा उस अनुसार इसमें वृद्धि करने के भी इन फ्यूचर संभावनाएं होगी, जो शासन स्तर पर निर्णय करके हो जाएंगे। रीवा से कौन सी उड़ानें? रीवा से अभी तक जो शेड्यूल आया है उनके तहत जो सिंगरौली से रीवा या रीवा से सिंगरौली, जबलपुर और भोपाल, ये कनेक्टिविटी अभी फर्स्ट फेज़ में उनकी रखी गई है। आज यहाँ से सिंगरौली के लिए जैसे उन जानकारी हमें मिली है 6 यात्री यहाँ से बोर्ड करेंगे सिंगरौली के लिए और वहाँ से आने वाले 4 लोग। मैं अनिल तिवारी, यहीं आपके बगल से पड़रा गांव है मेरा, वहाँ से मैं आया हूँ। तो मैं अपने ट्रांसपोर्ट के कारोबार के लिए सिंगरौली जा रहा हूँ। यहाँ पे चूँकि हमारे सिंगरौली की जो रास्ता है वो ख़राब है, उबड़ खाबड़ है अभी। तो आज हमारे मंत्री जी ने जो सौगात दी हवाई जहाज़ की, मैं उस हवाई जहाज़ का पहला यात्री हूँ और मैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि तुरंत टिकट लगा भैया 2250 की टिकट है आदरणीय और 1125 रुपये आधा सरकार वहन कर रही है, आधा यात्री वहन कर रहे हैं। उसमें मेरा 1125 रुपये लगे हैं। बताइए 1125 रुपये क्या मायने रखते हैं सिंगरौली जाने में? अपन गाड़ी से जाते अपने तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते। पहले किस तरह की समस्याएं होती थी? पहले तो भैया बहुत समस्याएं थी, गाड़ी जाते थे तो पेट दूसरे दिन फिर सो के नहीं उठते थे घर में। घर वाले बोलते थे कि थक गए क्या, तो बोलते थे यार वहाँ इतने अच्छे खा के आए हूँ, अब इच्छा पड़ेगी काम करने की। तो आज तो मैं हवाई जहाज से जाऊँगा, अभी आधे घंटे में सिंगरौली उतरूँगा, काम करूँगा, कल लौट आऊँगा सुबह। तो धन्यवाद भैया। अनिल तिवारी। अनिल भैया थोड़ा कहीं हैं? अनिल भैया थोड़ा कहीं, अनिल भाई पैसेंजर बैठे? हाँ बस ठीक। नहीं है यार है ना। गत दिनों युवती की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले 20,000 के इनामी आरोपी आदर्श पांडे को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया है। 10 जून को चाणक्यपुरी कॉलोनी में एक युवती को एक युवक ने गोली मार दी। सूचना मिलते ही तत्काल सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के भाई वंश सिंह की रिपोर्ट पर तत्काल आरोपी युवक आदर्श पांडे के विरुद्ध धारा 307, 450 भारतीय दंड विधान 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें 4 दल बनाए गए और सभी को रवाना किया गया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी आदर्श पांडे को गुना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार वो कोटा जाने के फिराक में था, लेकिन सूचना पर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर रीवा लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल के बारे में जानकारी दी कि घर के पास ही झाड़ी में पॉलीथीन की पन्नी में जमीन में गाड़कर छुपा दिया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा पिस्टल कहां से प्राप्त हुई, इस संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने खुलासा करते हुए क्या बताया, आप खुद सुनिए। वहाँ से भाग चुका था। ये चीज़ माननीय आईजीपी साहब और डीजी साहब रीवा क्षेत्र को बतलाई गई। उन्होंने तत्काल जो है एक टीम का गठन किया, जिसमें 4 टीमों को नियुक्त किया गया उसमें और 4 अलग अलग दिशाओं में, जहाँ पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उन क्षेत्रों के लिए रवाना की गई। लगातार जो है पुलिस उनके पीछे लगी रही। बाद में जो एक टीम गुना की तरफ गई थी, उस गुना को जो एक लीड मिली और उस लीड के आधार पर जो आरोपी है आदर्श, उसको रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके लाया गया, रास्ते में ही उससे पूछताछ की गई। सघन पूछताछ पर उसने जिस पिस्टल से फायर किया था उसके बारे में जानकारी दी। यहाँ आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी
थी, उसमें कमांड टीआई जितेंद्र नाथ शर्मा और सिविल लाइन टीआई और सीएसपी रीतू, ये सब जा कर के उसके मेमोरेंडम के आधार पर जो जगह बताई थी उस जगह पे पिस्टल बरामद की, उससे एक कारतूस भी मिला है और उसको जब्त किया गया है। यह व्यक्ति पुराना इसका रिकॉर्ड भी है, करीब 9 मामले पुराने हैं, लेकिन 2019 के बाद इसने कोई घटना नहीं की है, इसलिए ये पुलिस की नज़र से गुप्त था। अब इसको गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। इस पिस्टल के स्रोत के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये पिस्टल उसने कहाँ से पाई थी और इस घटना में उसको सहयोग करने वाले कितने अन्य लोग हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी अपडेट डेट आपको प्रत्यक्ष से बताई जाएगी। सर, आरोपी गुना क्यों भागा, कहाँ से गिरफ्तार? वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वहाँ गुना की तरफ भागा था। वो जा रहा था कोटा की तरफ, कोटा में भी उसके मित्र हैं, ये इंदौर में पढ़ता था, इंदौर में भी एक टीम हमारी रवाना हो गई थी, वहाँ भी थी और इनकी जितनी और नज़दीकी रिश्तेदारी है जहाँ पर ये संभावना थी कि ये पहुँच सकता है, हमारी टीम एडवांस में वहाँ पहुँच चुकी है। ये कोटा जाने वाले रास्ते में गुना से होकर के जाना था, ऐसी एक सूचना हमारे मुखबिर से मिली थी। उस आधार पर एक टीम जो है गुना रवाना थी और गुना जो है हमारे मुखबिर की सूचना पर सही पाई गई और हमारी टीम ने उसको धरना पहुँचा। सर, घटना दिनांक वाले दिन एक युवती का नाम और सामने आ रहा था जो स्कूटी लेके पहुंची थी उसकी, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो लोग संलग्न होंगे उसमें जिनका अपराध में हिस्सा होगा उसके लिए। सर, एक मिनट, क्या आप कहें कि जो इस अपराध में शामिल होंगे उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? जाँच चल रही है, उसमें सोनाली पांडे आरोपी की बहन स्कूटी घटना स्थल लेके आई थी, आप उसको आरोपी नहीं, तो क्या एक वहीं पे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको? नहीं, उदाहरण की बात नहीं, आपने प्रश्न कर लिया और जवाब सुनिए उसका। इन्वेस्टिगेशन में जो व्यक्ति बदनीयती से कोई कार्य किया है वो अपराध की श्रेणी में है और उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात मैंने बताया अभी। और भविष्य में अभी हम जो विवेचना कर रहे हैं, यदि बदनीयती समझ में आएगी उसमें तो उसको भी बंद किया जाएगा। उसकी बदनीयती में स्कूटी ले आना होगा। आप ये आपको बताया गया ना कि आप हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो एविडेंस आएगा, यदि उसने घटना में शामिल होकर के सहयोग किया होगा तो अपराध की श्रेणी में है। सर, रीवा में कई बार गोलीबारी घटना सामने आई है, पुलिस क्या वहां तक पहुंच पाई जहां से ये हथियार आ रहा है? ये उसी क्रम में एक काम है, ये हमने अभी बहुत सी चीज़ें कलेक्ट की हैं और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि हम स्रोत का पता लगा रहे हैं कि ये स्रोत कहाँ से है, ये लोगों को कहाँ से मिलता है और ये कौन बेच रहा है या ये कहाँ से लेके आते हैं, उन तक हम जाएंगे, उनको भी। हमारा सवाल एडिशनल साहब से है, सवाल मेरा ये है कि सुहागी थाना अंतर्गत आंध्र प्रदेश के ट्रक चालक और खलासी के साथ ढाबा संचालक द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। सुहागी थाना क्षेत्र के पहाड़ घाट पर लगे आरटीओ बैरियर के बगल में स्थित राधिका भोजनालय के संचालक द्वारा आंध्र प्रदेश के ट्रक चालक और खलासी के साथ गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 लोगों ने लाठी, डंडे और ईंटों से हमला किया है, जिसके बाद गंभीर रूप में घायल चालक और खलासी को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया गया। घर में घुसकर जबरन मारपीट करने और अलमारी से 2000 रुपए ले जाने के संबंध में आज एक फरियादी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मुनीन्द्र पांडे ने बताया कि वो गिरवारी थाना गुड़ का रहने वाला है, जिसके साथ राजेंद्र पांडे पिता कौशल प्रसाद पांडे एवं विजय पांडे पिता राजेंद्र पांडे आए दिन गाली गलौज एवं मारपीट करते रहते हैं, जिसकी रिपोर्ट कई बार गुड़ थाने में की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। 9 जून को भी लाठी डंडे से मारपीट की गई और गंदी गंदी गालियां दी गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी लिखित रिपोर्ट गुड़ थाना में करवाई गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं कल 12 जून को शाम 7 बजे जब पीड़ित अपने घर के अंदर बैठा था, तभी राजेंद्र पांडे, उनका लड़का विजय अचानक लाठी डंडा लेकर घर में घुसे और गालियां देते हुए मारपीट की, जिसकी आवाज सुनकर विनोद पांडे एवं दिवाकर मिश्र आए और बीच बाजार में बचाव किया। तभी विजय उनकी अलमारी से 2000 रुपए निकालकर फरार हो गया।
इस संबंध में प्रार्थी पीड़ित मुनीन्द्र पांडे पिता नंदिनी पांडे ने रीवा एसपी से जल्द कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। मामले को लेकर हमने पीड़ित से बात की। कंप्लेंट डाले थे, वो रास्ता तो हटा लिए हैं वो, अब बाकी कई बार रिपोर्ट कर चुके, सब कुछ कर चुके, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं होती है। जब करते हैं तो धमकी देते हैं कि जाओ, जो कुछ करने वालों को नहीं रखते हैं। अभी आप वीडियो दिखा रहे हैं तो उसमें क्या घोट पीट किए थे, उसकी भी कंप्लेंट किए थे, लेकिन कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अभी 2-3 दिन पहले गांव गए थे तो गांव में वो रास्ता बंद कर दिए थे, उसको हम बोले भाई क्यों बंद कर दिए हो, तो उनके लड़का और वो सब मिल करके लाठी डंडा लेके मारपीट कर रहे थे। तो उसमें बीच बचाव चाचा थे, वो बीच बचाव किए विनोद पांडे और दिवाकर मिश्रा जी थे। किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो रही है उसमें। अभी आप एसपी ऑफिस आए? हाँ, एसपी ऑफिस साहब को दे दिए हैं कंप्लेन। संबंधित थाना कौन सा है? ये गुड़ थाना है। कई साल से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार कार्रवाई उसमें नहीं होती है। सब कुल मिलाकर के पिताजी भर घर में हैं, अब घर में कोई रहने वाला वहाँ है नहीं। जब घर जाते हैं तब ये रंग मचाते हैं वहाँ पर। कौन है ये राजेंद्र प्रसाद पांडे, उनके लड़का विजय पांडे। सिमरिया विधायक ने आज नशे के कारोबार को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा में लगातार फल फूल रहे नशे के कारोबार को लेकर सिमरिया विधायक ने एक बार फिर पुलिस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शराब व्यापारियों द्वारा पहले तो ऊपर के बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाया जाता है, उसके बाद रीवा एसपी और कलेक्टर को भी लाखों में रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें स्वयं है और उन्हें ये भी पता है कि ये सब कैसे होता है। हालांकि उन्होंने किसी नेता पर इसके आरोप नहीं लगाए हैं। अभय मिश्र ने कहा कि रीवा में शराब की पैकारी खुलेआम चलती है, साथ ही फोरेक्स का धंधा भी चलता है, जिस पर पुलिस का 25 से 30 लाख रुपए का महीना होता है। वहीं पुलिस का कहना है कि रीवा पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है तो उसकी जाँच की जाएगी। क्या कहना है विधायक अभय मिश्रा और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर का, आइए आपको सुनवाते हैं। सर तक गलत कामों में लिप्त हैं, ये नहीं बोल ही नहीं सकते, और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूटकेस में 1 साल में 10-5 करोड़ रुपए उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है? तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही है। और रीवा 1 नंबर है पूरे देश में नशेगत अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे, ये सब कोरेक्स दारू के धंधों में लिप्त हैं। इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है, सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज क्या लगता है ये जो राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करते हैं। अभी आप कह रहे थे किसी नेता या मंत्री पर आरोप? नेता मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर कि मैं जानता हूँ कि किसको कितना पैसा जाता है, आपका काम में चलता था, कौन साल पहले मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है ना सब चीज, मुझे अंदर की चीज है, मैं इसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों? एक थाने में कितना पैसा जाता है? एक थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34-2 बनाने का 1 लाख। अधिकारियों के प्रति जनता और इनका 50% में जो पैसे लगे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे सबरिया में लगा हुआ है, चौरहट्टा में लगा हुआ है, ये अलग है। और नंबर 2 की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है, उसका पैसा अलग है। इसमें तो इतना पैसा है कि दोनों हाथ से बटोर रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रीवा उनको घेरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब ये पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको किसको घेरोगे? मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी। यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात यह है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है। मुझे ये स्वीकार है भाई, उसका वोट भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है, इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ रो भी रही, आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है, क्या लगता है जो ये कार्रवाई होगी? इनसे हम उम्मीद नहीं करते, हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।
इसी तरह 2024 में हमने ये आंकड़े निकाले हैं। फरवरी 2023 में हमने 1055 मामले, केवल 5 महीने में 1055 मामले हमने प्रकरण हमने कार्रवाई की है, जिसमें 1055 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4377 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 16,73,674 रुपये है। इसी तरह उसी 2023 के उसी अवधि में 2024 के अवधि में हमने 1073 प्रकरण हमने पंजीबद्ध किए हैं और उसमें 1073 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 6030 लीटर शराब जो है हमने जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 21,28,772 रुपये है। तो हम लगातार जहाँ जहाँ सूचनाएं मिलती हैं, चाहे वो इसी तरह कोरेक्स की बात आई थी, कोरेक्स में जो है हमने इस 5 महीने में जो 1 जनवरी से मई तक का मेरे पास आंकड़ा है, जिसमें हमने 6,772 कोरेक्स और 1,08,656 नग जो है नशीली कैप्सूल ये बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत 76,90,240 रुपये है। ये 5 महीने की अवधि की कार्रवाई है। पुलिस निरंतर जो है इस नशा मुक्ति अभियान में कार्रवाई कर रही है। भविष्य में भी ये क्रम जारी रहेगा और जो उनने बताया है कि कुछ स्थानों में कि ज़्यादा शराब या पैकारी होती है और कोरेक्स बेचे जाते हैं, उन पर भी निगाह रखी जाएगी और उन पर सूत्र लगा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। सर, विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं अवैध कमाई कर रहे हैं लाखों रुपए की। आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं। यदि वो आरोप अपने साक्ष्य के साथ में वो हमें आवेदन दे, हम उसकी जांच करेंगे और ऐसे दोषी यदि कोई पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी और विभाग से भी पृथक करेंगे हम। उन्होंने एक बात और कही है सर कि जब मेरा काम चलता था शराब ठेकेदारी का, तो मैं थानों में 2 लाख रुपए और एसपी को 20 लाख देता था। ये जवाब वही दे पाएंगे इसका। और यदि वो अगर शराब के व्यवसाय में यदि कोई भ्रष्टाचार का पैसा करना, तो भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार के लिए सहयोग करना सब अपराध की श्रेणी में। सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस पे केस बनता है इनके ऊपर? तो क्या केस करेंगे क्या इनके ऊपर? क्योंकि हमेशा पुलिस पे ये लोग करते हैं और एक नेगेटिव खबर जाती है पुलिस की, तो क्या ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए हमें कुछ कार्रवाई की जाएगी? पुलिस अपना काम करती है, तो आरोप सब लगाते रहते हैं। उससे हमें अपने जो कर्तव्य हैं उनको उसको पालन करना चाहिए। हमें अगर कोई अवैध काम हो रहा है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कौन बोल रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लक्ष्मण बाग संस्थान पहुंचकर श्रमदान किया। सरकार द्वारा गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत तालाबों, नदियों की साफ सफाई की जा रही है। मायो मौषधि ऊम सी घार्मनो घामनो राजस्तो वरुणम नो मुंच यजुर्वेद का ये मंत्र ऐसे अनेक मंत्रों में से एक है जिनमें जल संरक्षण एवं जल की महत्ता को रेखांकित किया गया है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये माना गया है कि हमारा शरीर 5 महाभूतों अर्थात 5 तत्वों से बना है, जिसमें एक तत्व जल भी है। ऋग्वेद का नदी सूक्त नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन की कामना का संदेश देते हैं। वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व, उसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात निरंतर रूप से कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान गंगा दशहरा तक संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों सहित जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा को एयर टैक्सी की सौगात देने के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लक्ष्मण बाग संस्थान पहुंचे, जहां बीहर नदी के पास कुंड में श्रमदान किया। इसके अलावा वृक्ष
वृक्षारोपण भी किया गया। आपको बता दें कि गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत नदी तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतीक मात्र है। इसके अलावा प्रशासन हर जगह साफ सफाई करवाएगी। साथ ही नागरिकों को भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व आम जनमानस उपस्थित रहा। इस दौरान आदिवासी लोक नृत्य एवं बघेली लोकगीतों का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही महिलाओं द्वारा कलश सर पर रखकर बघेली लोकगीत गाते हुए स्वागत किया गया। इसके बाद सांसद जनार्दन मिश्र ने जनसभा को भी संबोधित किया। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और क्या कुछ कहा डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य नेताओं ने। लाइव फ्रेम दे रखे हैं। गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज रीवा मेरा आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे मेरे मंत्रिमंडल के हमारे साथी श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री और यहाँ के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, यहाँ के बाकी सारे मित्रगणों के साथ आज ये जो जन अभियान के माध्यम से एक तरह से लक्ष्मण बाग है ना जी सर, यहाँ बिछिया नदी का भी सफाई की है, एक कुंड उसकी सफाई की है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रतीकात्मक भले हो सकता है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से ये लंबे समय तक के प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। इसका लाभ पूरे प्रदेश में मिलेगा। मैं प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जा रहा हूँ और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी के आगे बीहर नदी है, ये बीहर नदी की सहायक नदी है, जिसके कारण से आने वाले समय में जल की स्थिति बदलेगी और रीवा के अंदर ये एक तीर्थ की तरह जाना जाएगा। लक्ष्मण बाग ये बहुत पुराना स्थान है, पूरे देश में अलग अलग इसके केंद्र भी हैं। ऐसे में एक अच्छे पावन तीर्थ को जीवंत करने के लिए मेरे अपनी ओर से बनेगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय के हिंदी व वनस्पति शास्त्र विज्ञान विभाग में पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जल बचेगा तो जीवन बचेगा। जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के हिंदी व वनस्पति शास्त्र विज्ञान विभाग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने पोस्टर्स के माध्यम से जल संरक्षण विषय पर अपनी बात रखी। इस आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित रही कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव। उन्होंने कहा कि हम हर दिन अलग अलग उद्देश्यों के लिए पानी का दोहन करते रहते हैं। इसके अलावा हम इसे दिन प्रतिदिन प्रदूषित भी करते हैं। उद्योगों और सीवेज से निकलने वाला मल मूत्र सीधे हमारे जल निकायों में फैल जाता है। इसके अलावा वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बहुत कम या कोई सुविधा नहीं बची है, इसलिए बाढ़ एक आम बात हो गई है। इसी तरह नदी के किनारों की उपजाऊ मिट्टी का लापरवाही से उपयोग किया जाना, इसका नतीजा ये है कि बाढ़ के रूप हमारे सामने आ रहे हैं। इस आयोजन में छात्रों ने विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स के माध्यम से अपनी बात रखी एवं जल संरक्षण की शपथ ली। इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह,
डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर SG श्रीवास्तव, डॉक्टर रश्मि अर्नौल, डॉक्टर सोनू राही, डॉक्टर सुलभा सिंह, डॉक्टर राहुल रूपेश द्विवेदी, डॉक्टर रोशनी कचेर, डॉक्टर ज्योति लता सिंह, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर आरिफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पर्यावरणविद उमेश मिश्र ने किया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339।